मेरा नाम कमलेश प्रजापति है। मैं जहानाबाद मलिकपुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ, जनपद फतेहपुर, तहसील बिंदकी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जहानाबाद में अंबेडकर पार्क की भूमि एक नगर पंचायत से प्रस्तावित है और नक्शा भी उसका पास है। इसके बावजूद भी वहाँ के जो भूमाफिया तंत्र के लोग हैं जनपद के, तो वो उसको व्यवसायिक बना के, कृषि भूमि दिखा के, बैनामा करा के वो अपने कब्ज़े में लेकर बराबर उस ज़मीन पे काबिज होकर बेचना चाहते हैं। इस पे वहाँ के जो स्थानीय राजस्व के लोग हैं उनकी मिली भगत है और स्थानीय पुलिस की भी मिली भगत है। क्योंकि उस पे एक लड़का जो है थाना चांदपुर क्षेत्र का पंकज प्रजापति, वो मर भी गया, उसकी भी अभी एफआईआर नहीं हुई है और हम बराबर शासन प्रशासन को अवगत कराते चले आ रहे हैं। और हमने पत्राचार हर जगह किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिससे उनका कोई काम रुक जाए। बराबर वो अपने काम पे बिजी हैं और वहाँ पर कभी कृषि भूमि रही नहीं। चूँकि जहानाबाद में किसी भी आदमी से जानकारी की जा सकती है कि कृषि भूमि नहीं रही। उसको 99 नंबर आच्छादित भी रहा है, जिसको 99 वो बता के करा रहे हैं। और 100 नंबर जो अंबेडकर के नाम से छूटी हुई है उस पर भी वो काबिज होना चाहते हैं, जिस पे नगर पंचायत ने नक्शा पास किया, स्वीकृति दी और वहाँ शासी अभियंता महोदय गए भी बैरिकेडिंग कराने। अभी तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग नहीं हो पाई है। मैंने इसी संबंध में इलाहाबाद कमिश्नर साहब से बात की और मैं स्वयं जाके फिर शासी अभियंता साहब को उन्होंने फ़ोन भी किया कि इस मामले को जो है आप जल्दी से जल्दी दिखवाइए, मगर अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिससे माफिया तंत्र, चूँकि उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह और उनके एक साथी हैं जो क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य हैं, विनय भवकाली उर्फ इंदल, घनश्यामपुर निवासी हैं, वो बराबर गाइड करते हैं उस काम को और वही अपना लेबर लगा काम कराते हैं। उसमें एक बब्बू द्विवेदी हैं और शैलेंद्र द्विवेदी हैं। ये इन लोगों ने सब अपना षड्यंत्र रच के 14-15 लोगों को मिला के बैनामा कराया है। इस तरीके से अहिंसाएँ बढ़ती जा रही हैं और बराबर हम शिकायत करते चले आ रहे हैं। जिला पंचायत राजस्व विभाग को भी हमने कई बार अवगत कराया है, राजस्व परिषद को भी हमने पत्र दिए, डीजीपी साहब को पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया और डीएम को भी अवगत कराया, एडीएम को भी अवगत कराया। मैंने फ़ोन से भी वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में छानबीन नहीं हो रही। क्योंकि कृषि भूमि कभी रही नहीं है, उसको कृषि भूमि बना के रात में ही पुराई कराते रहे हैं। रात में ही हादसा हुआ है। लड़का जो मरा है पंकज प्रजापति थाना चांदपुर क्षेत्र निपसी गांव का रहने वाला है, औरा पड़ता है वहाँ पर एक ग्राम, वहाँ का रहने वाला है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है शासन प्रशासन, चूँकि वो जिला पंचायत के प्रभाव में है, चूँकि वो बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और इस वर्तमान समय में वहाँ पर जो विधायक हैं वो भी कुर्मी बिरादरी से हैं, राजेंद्र पटेल जी, और दूसरे जो हैं वो एसडीएम साहब, वो अंजू श्रीवास, वो वर्मा जी, वो भी उसी बिरादरी से बिलोंग करती हैं, वो भी कुर्मी बिरादरी से हैं। इसलिए कोई कार्रवाई संभव नहीं हो रही है। हम बराबर प्रयास करते चले आ रहे हैं और समाचार पत्रों ने भी इस बात को छापा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे ऐसा महसूस होता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से उस ज़मीन को हड़पा जा रहा है। क्योंकि बेस कीमती ज़मीन है, वो बाईपास रोड से सटी हुई हाईवे से, वो बेस कीमती ज़मीन है, इसलिए वहाँ पर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई करें। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9415 36 75 22, उस पर संपर्क कर सकता है। उस पर संपर्क कर सकता है। क्योंकि कोई भी बात ऐसी छुपी नहीं है, वहाँ का लोग सब जान रहे हैं, लोकल का आदमी, क्योंकि बराबर उनका भूमाफिया का काम चालू है और अन्य जगहों में भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अम्बेडकर पार्क के नाम से ये जगह जो है स्वीकृत थी? जी जी, किस सन में की गई थी? ये सन 95 से स्वीकृत है। तो उस वक़्त बसपा के चेयरमैन थे हाफिज अनवारुल हक, जिस वक़्त हुई थी, और बसपा ही शासन था जिस वक़्त ये स्वीकृत की गई थी। माननीय डीएम साहिबा थी वहाँ पर, वो चौधरी साहब थी, तो वो इस वक़्त वहाँ यहाँ पर नहीं है, वो शायद यहाँ उत्तराखंड में हैं।
रेणुका चौधरी जी ने इसको स्वीकृति दी थी। तो उस समय ये पार्क नहीं बन पाया था। उस वक़्त पार्क नहीं, यहाँ तालाब का रूप था, पानी भरा था, खरपतवार खड़ा हुआ था, कभी वहाँ पर कृषि रही ही नहीं है। वो कृषि भूमि बना के बेची गई है। 99 को आच्छादित ही दिखाया गया है, कई अभिलेखों में आच्छादित लिख के भी आया है, लेकिन फिर भी राजस्व विभाग इस बात की अभी तक खोजबीन नहीं कर रहा है कि सही क्या है, और बयानामा करके उसको व्यावसायिक बना के बेचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मौके पे व्यावसायिक प्लाट कटे हुए हैं, कोई भी जाके देख सकता है। इस संबंध में आपने पत्र कहाँ कहाँ पे दिया है? हमने इसमें मुख्य सचिव जी को भी अवगत कराया है, और वहाँ के जो गृह सचिव हैं उनको भी अवगत कराया है, न्याय विभाग को भी अवगत कराया है। मेरे पास सारे पत्र हैं, मैंने कोई कार्रवाई में कमी नहीं की है, चूँकि हम ये जानते हैं कि ये प्रभाव केवल पैसे और दबंगी के बल पे हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर वो जब भी जाते हैं तमाम गाड़ियों असलहे के साथ में, और पुलिस प्रशासन भी उनके पीछे लगा रहता है। इस तरीके से अनियमितताएँ बरती जा रही हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पे गौर किया जाए, नहीं आने वाले समय में कोई भी वहां पे घटना दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। विपक्ष के पास आपने इसको लेकर? विपक्ष को भी हमने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने इस बात को नहीं उठाया। हो सकता है ये सदन में उस बात को उठाया जाए। सत्र शुरू होने वाला है। बहन जी के यहाँ भी क्या आपने कोई इस संबंध में पत्र दिया है? हाँ, हमने बहन जी को भी पत्र दे के अवगत कराया है, और ये कहा है कि भाई इस पे कार्रवाई कराने का वहाँ से आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कार्रवाई कराई जाएगी।